गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सविता त्रिपाठी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं लग गई हूँ। बच्चे स्कूल चले गए, आज उनके पापा छोड़ने गए, उनकी छुट्टी थी तो मैं लग गई हूँ कामों में। तो भाई आज दिन है मंगलवार और तारीख है 15 और छोटों को प्यार, बड़ों को सादर नमन, बुजुर्गों को चरण स्पर्श। और देखो मैं लग गई हूँ अपने कामों में सुबह के। औरतों को काम तो अगर करें हम लोग तो पूरे दिन 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं। ये काम होते हैं, फिर घर को सजाओ, घर को वो करो, फिर कुछ बनाओ करो, खाना बनाओ, तो दिन भर काम रहते हैं। लेकिन हम लोग व्यस्त रहते हैं तो वही अच्छा भी है, क्योंकि जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं, टेंशन होते हैं, पता नहीं किसी को कुछ न और ना हो किसी को तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन कुछ न कुछ तो होता ही है। तो वो जब हम लोग व्यस्त रहते हैं कामों में तो सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये सबसे बढ़िया है भाई, जब व्यस्त रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सविता त्रिपाठी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और शाम के बज रहे हैं 3। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। एक तो तबीयत नहीं सही थी, ऊपर से कल तो डोसा और सब बनाते हुए इतना टाइम लगा। आज देखो पति क्या लेके आ गए और हेल्प भी कर रहे हैं। मैंने अगर खाना है तो साथ में हेल्प करवानी पड़ेगी, तो मना भी नहीं बेचारे ने किया और साफ कर रहे हैं साग। देखो क्या बन रहा है आज। पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, मिक्स साग और मक्के की रोटी। तो देखो लगे पड़े हैं साफ करने में। मेथी तो साफ भी कर दी है इतनी सारी, थोड़ी सी बची है ज़रा सी और सब साफ हो गई है मेथी। आज ड्यूटी की छुट्टी थी तो घर की ड्यूटी पे लगा दिया, क्योंकि साग बीनने में बहुत टाइम लगता है और अम्मा को दिखता नहीं अच्छे से। और तो मेरे लिए तो बहुत फिर हो जाएगा बीनने के लिए, बीनते बीनते शाम हो जाएगी, फिर इसको धोएंगे काटेंगे। तो मैंने कहा हेल्प करो थोड़ी, एक चीज़ आप बीनो, एक दो चीज़ें मैं करती हूँ तो साफ़ हो जाएंगे। तो मैं भी चलती हूँ भाई, वो लगे पड़े हैं तो मैं भी इसको साफ़ करती हूँ। बीनना मतलब कचड़ा कुचड़ा जो होता है उसमें निकाल दूँगी, साफ़ कर दूँगी, फिर इसको धुलूँगी 6-7 पानी में, फिर काट के बॉयल करने के लिए रखूँगी। और धूप भी तेज़ हो रही, साथ साथ हवा भी चल रही है, तो मैंने कहा अच्छे से दिखेगा इसलिए मैं छत पे ले आई हूँ। चलो भाई शुरू हो जाती हूँ मैं भी, क्योंकि फिर टाइम लगेगा इसमें। हम दोनों ने मिलके साग को पूरा साफ़ कर लिया है। अब मैं फटा धो लेती हूँ। और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई कि बीच में मुझे कोई मिलने आ गया, तो वो उन्होंने कहा बंद करो बंद करो, मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं बंद कर देती हूँ। तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था और फिर हम दोनों ने बैठ के साग बीन लिया। और धो लेती हूँ फटाफट, क्योंकि काटना भी है। अब आज टाइम मिलेगा तो बनाऊँगी, नहीं तो काट के बॉयल करके रख दूँगी, कल सुबह तड़का लगाऊँगी और फिर कुछ और बना। क्योंकि इसमें एक तो बीनने में 2 घंटे लग गए कि धीरे धीरे पत्तों पे कीड़े होते हैं वो होते हैं, तो उसको अच्छे से धीरे धीरे देखो बीनो। इसलिए मैं धूप में लेके आई थी, जबकि धूप में बहुत तेज़ थी, सर दर्द भी होने लगा। और मेरी ऊपर की जो जहाँ पे नलका लगा हुआ है वो ख़राब हो रहा है, तो बेचारे पतिदेव हमारे फिर जा रहे बंद करने के लिए। फिर मैं कहती खोल दूँ फिर, और इतने अच्छे हैं कि बेचारे मना भी नहीं करते। और कोई हो तो डांटने लगे, मेरे पापा ही हैं, वो बहुत तेज़ जल्दी से चिल्लाने लगते हैं। मतलब एक तो कुछ कह नहीं हम लोग पाते, कह देते हैं तो वो बहुत तेज चिल्ला पड़ते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव हैं जो बेचारे बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनसे कोई भी काम कहो तो मना नहीं करते हैं और कर देते। फौजी आदमी तो वैसे ही एकदम काम में परफेक्ट होता है, क्योंकि वो हमेशा बाहर रहते हैं, तो वो परिवार वालों को अपने बहुत पसंद करते हैं।
और कुछ भी काम कहो इनसे तो हेल्प भी करा लेते हैं और परेशानियां भी समझते हैं अपने परिवार की। मतलब तो मैंने कहा मैं बीन लूँगी, बोले नहीं तुम्हें ज़्यादा हो जाएगा बीनने के लिए। देखो आपको वीडियो में दिख रहे हैं, पूरा तो नहीं दिख रहे लेकिन थोड़े नीचे नीचे पैर दिख रहे हैं। बार बार जा रहे हैं, फिर नलका बंद कर रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, क्योंकि वो लीकेज हो रहा है। तो अगर नहीं बंद करेंगे तो वहाँ भी बहता रहेगा जहाँ से मैंने पाइप को जॉइंट किया है। तो करते रहते हैं। और फौजी लोग मेहनती इसलिए होते हैं कि हमेशा बाहर रहते हैं परिवार से, और वहाँ भी उनको मतलब दिन भर काम रहता है, अपना व्यस्त रहते हैं, तो उनकी हैबिट हो जाती है। और सब लोग एक जैसे होते भी नहीं, घर में भी कई लोग होते हैं। गांव में मैंने देखा है कि परिवार की अपनी हेल्प करते हैं। हमारे देवर वगैरह तो घर पे ही गांव में रहते हैं, लेकिन सभी नहीं करते हैं। जो कोई करता है, 2-4 लोगों में कोई नहीं करता है। तो ऐसा अपना अपना माइंड भाई अलग अलग होता है। लेकिन हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। और परेशानी अगर मेरा मन ना हो कि मैं कह दूँ मैं थोड़ी देर में ऐसी चीज़ बनानी है, तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं तो बाद में कर लेना। अगर और मेरे पापा थे, अगर हम लोग कह देते नहीं करना तो बहुत भैया डांट पड़ती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं और बहुत अच्छे। तो मेरा साग भी धुल गया। मैं क्या क्या बातें करने लगती हूँ, बहुत बकती हूँ, बहुत बोलती हूँ, यही कहेंगे आप लोग। सच्ची में ये बात है कि मैं बहुत बोलती हूँ। ये भी कहते हैं कि तू शुरू हो जाती है ना तो फिर चालू रहती है लाउड स्पीकर तुम्हारा। तो चलो बहुत बोल लिया आप। अब मैंने साग धो लिया है और वहाँ पे धुलाई भी कर दी है और जा रही हूँ साग को नीचे लेके। तो कुछ पतिदेव को पकड़ाया, कुछ बच्चों को दिया, क्योंकि 2-3 जगह था। तो बाकेट में थी में पालक मेथी अलग थी और सरसों वाला अलग था। तो अभी तो मैं साग को नहीं बना रही हूँ, साग को बस बॉयल करके रखूँगी। सुबह जब वो ड्यूटी से आएंगे तब दोपहर में तब तड़का लगाऊंगी और मक्की की रोटी बनाऊंगी। अभी मैं बना रही हूँ एक नई डिश, ये भी हेल्दी और आयरन से भरपूर है। आयरन से भरपूर है तो ब्लड से भी भरपूर, क्योंकि ये मेथी कहते हैं, डॉक्टर लोग बता देते हैं कि आयरन की कमी तो कढ़ाई में पालक बना के खाओ तो आयरन की कमी पूरी होती है। ब्लड शरीर में मतलब जो ब्लड की मात्रा कम होती है वो पूरी होती है, वही तो आयरन वही काम करता है। तो देखो मैंने क्या बना रही हूँ आज। मैंने 1 मुट्ठी ली है पालक और 1 मुट्ठी ली है वही 100 ग्राम पालक और 100 ग्राम मेथी। उसको अच्छे से बीन के धो के तो रखा था, पर उसको पीस लिया है मिक्सी में। और पीस के इसमें डालूंगी 1 कटोरी बेसन और कुछ मसाले, और कटोरी की नाप ले लूँगी, एक कटोरी ले लूँगी। जो मैंने हींग डाली 1 पिंच और थोड़ा सा सोडा। और मतलब मुझे कुटी हुई मिर्च बहुत अच्छी लगती है, रेड वाली जो मिर्च है वो कुटी हुई है। तो कुटी हुई मिर्च में जो बीज जैसे होते हैं, दाने दाने से, तो वो जब ऊपर की मतलब रसे में किसी में ऐसे ऊपर को रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा, मैं ज़्यादातर कुटी मिर्च डालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये थोड़ी सी कुटी मिर्च और 1 कटोरी बेसन और 1 पिंच हींग, इन सबको अच्छे से फेंट लूँगी। और फेंट के इसको देखो जब ये अच्छे से फिट गए हैं तो मैंने कढ़ाई में रख दिया है आधा गिलास पानी और उस पर कटोरी रख दी है पलट के। अभी एक प्लेट में थोड़ा सा लगा लूँगी तेल, ऑयल जो आप कोई भी लगा लें, सरसों का हो, रिफाइंड हो, घी हो, कुछ भी लगा लें। और जो हमने पेस्ट बनाया था उसका वो हम इस पर फैला देंगे प्लेट में और इसके ऊपर कढ़ाई में रख देंगे। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया है। अब बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली है, बहुत टेस्टी सब्जी होती है ये। अब ये पक रही है तब तक मैं अपनी कर लेती हूँ मसाले की तैयारी। पहले स्लेब साफ कर ली, बेसन वेसन गिर गया था, क्यों अब मैं मसाले की तैयारी करती हूँ फटाफट। तो बच्चे मम्मी ने कहा कि मसाले बाद में तैयारी करो, पहले थोड़े घर से मूंगफली आई थी तो आज थोड़ी सी 1 मुट्ठी दाने छीले थे, चाय बनाई थी अभी। तो बच्चों ने डिमांड की मम्मी मुझे नमकीन चाहिए,
तो मैंने कहा अभी ये नमकीन तो है नहीं, चलो मैं कुछ बना के देती हूँ। तो फटाफट मूंगफली के दाने, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो गई तो मूंगफली के दाने अच्छे भी लगते हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि मखाने और मूंगफली के दाने इनको फ्राई कर दूँगी चाय के साथ। और मैं भी लूँगी, बच्चे भी लेंगे, पत्ते सभी लोग ले लेंगे। तो जब तक ये पकेगी इधर तब तक मैं चाय पी लूँगी जाके। और बस थोड़ी सी, मैं तो ज़्यादा चाय वैसे नहीं पीती हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ, वो भी थोड़ी सी लूँगी, क्योंकि मुझे एसिडिटी बहुत रहती है। तो बहुत अगर मैं मेथी और पालक खाती हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं आलू वगैरह खा लूँ या कुछ जैसे बैंगन है, कटहल है, तो और मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यही सोचती रहती हूँ कि बच्चों के लिए मतलब परिवार के लिए, पतिदेव के लिए, जो भी हो, मैं थोड़ा सा अच्छा भी टेस्ट खाना बनाऊँ, टेस्टी भी बनाऊँ, लेकिन थोड़ा हेल्दी बनाऊँ। तो सोचती रहती हूँ कि मतलब क्या बनाऊँ तो कि बच्चों को मतलब पढ़ते लिखते हैं आजकल बच्चे, फास्ट फूड पे ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मैं नहीं देती हूँ ज़्यादा उनको। तो यही सोचती रहती हूँ कुछ हेल्दी बनाऊँ। तो लेटे लेटे सोचती रहती हूँ शाम को, तो कुछ न कुछ आइडिया आ जाता है दिमाग में, वो बना लेती हूँ। फिर देखो मूंगफली और मखाने भी फ्राई कर लिए हैं, और नमक जब हम इसमें तेल डालते हैं उसी टाइम नमक डाल देते हैं, फिर उसमें फ्राई करते हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चाय पी के आ गई हूँ और फटाफट 3 प्याज छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, बड़े होते 2 ही करती, और इसको पीस लिया है हमने मिक्सी में। और टमाटर भी 2 डालूँगी इसमें, वो भी पीस के, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से थिक रहेगी। और मम्मी मेरी काट रही तब तक साग। मम्मी ने कहा कि तुमने बीना है, धुला है, तो मैं क्या करूं बैठ के। तो मैंने कहा मत काटो, आपके हाथ में ठंडी लगेगी, क्योंकि उनके हाथ में गठिया बाई की शिकायत है तो दर्द होने लगता। तो मैंने कहा मैं काट लूँ, लेकिन माँ है तो माँ कहाँ मानने वाली। माँ सोचती है बेटियों की जितनी हेल्प कर पाओ, उनको जितना काम हल्का करो। तो शुरू हो गई काटने में, बहुत मना किया, मैंने नहीं मानी। तो मैंने कहा, लेकिन माँ ऐसी चीज़ तो दुनिया में मुझे लगता है कोई भी नहीं है, क्योंकि माँ का जो प्यार होता है वो दुनिया से निराला ही होता है। तो मम्मी साग काट रही, मैं इधर फटाफट बना रही हूँ सब्जी। तो मैंने पहले डाली लहसुन की 4-5 कलियाँ छोटी छोटी काट के महीन महीन, और प्याज डाला है। जब प्याज आधा भून गया तो उसमें डाल दी है हल्दी, मिर्च कुटी हुई और भुना जीरा, क्योंकि मेरे बच्चे जीरा नहीं खाते हैं। अगर मैं खड़ा जीरा डाल दूँ तो बच्चे मेरे उल्टी करने लगते हैं, मेरा बड़ा बेटा। तो फिर सबके लिए अलग अलग क्या बनाऊँ। तो मैंने भुन जीरा पीस के, मतलब हल्का रोस्ट किया था, उसको पीस के रख लिया। मैं सभी सब्जियों में वही ऐड करती हूँ। और जब मसाले पक गए तो मैंने टमाटर डाल दिए, मतलब प्याज और हल्दी मिर्च मसाला जो भी था वो पक गया तो प्याज डाल दिया था। और बाद में, मतलब पहले प्याज डाला फिर मसाले डाले, फिर अब डाला है मैंने टमाटर, और कद्दूकस की थी इसमें अदरक भी थोड़ी सी, या आप लोग अदरक और महीन की तरह मत जो कद्दूकस है हाथ में पकड़ना है, बहुत महीन है तो उसमें एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं वैसा। तो लहसुन तो पहले डाल दिया था, फिर प्याज में अदरक डाल दी थी। तो अभी सर्दियाँ हैं तो अभी ये चीज़ें अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा भी क्वांटिटी की हो जाती है तो फिर भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो देखो टमाटर भी मसाले में भून गए थे, जब मतलब साइड से ऑयल छोड़ने लगे और बीच बीच में बुलबुले से बनने लगे, तो वो ऑयल ऊपर आ जाता है तेल, तो पता चल जाता हाँ अब मसाले सारे पक गए। तो मैंने डाल दिया है इसमें पानी 2 कप, क्योंकि ये पानी बहुत सोखते हैं, इस ढोकले जैसे स्पंजी स्पंजी हो जाते हैं, तो ये पानी बहुत सोख। अब मैं इन्हें ढक दूँगी और ढक के कम से कम 10-15 मिनट छोड़ दूँगी। और इसकी फ्लेम है जो गैस की वो एकदम स्लो कर दूँगी, और धीमे धीमे पकता रहेगा मसाला। तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ फटाफट रोटी, खाओ भाई।
तो साग तो रेडी करना था, लेकिन कोई गेस्ट भी आ गए तो बीनने में भी थोड़ी देरी हो गई थी, उनके साथ बैठ गई थी, तो फिर साग नहीं मतलब कंप्लीट हो पाया। तो आज कट करके मतलब बॉयल तो करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो मम्मी तो काट ही रही है, रख देंगे और सुबह बनाएंगे फिर। तब तक रोटी और सब्जी। चावल भी नहीं बना सकती क्योंकि कल डोसा खाया था, बच्चों को जुकाम भी हो रहा है। तो मैंने कहा आज डोसा खा के जो चावल गए हैं वो 1-2 दिन वही रहने देती हूँ, अब नहीं खिलाती हूँ बच्चों को, क्योंकि ठंडे होते हैं उड़द की दाल और चावल। तो जुकाम भी हो रहा था बच्चों को, तो अब रोटी 1-2 दिन खिलाऊंगी। और पतिदेव तो मानते नहीं हैं भाई, वो तो थोड़ा चावल खाते हैं, लेकिन आज उनको भी नहीं दूंगी। अब वो ब्रेकफास्ट में जो ले जाएंगे तब बना दूंगी। और साथ साथ में आटा गूंद दिया, उधर सब्जी पक रही थी, तो किचन भी साफ़ कर लेती हूँ और फटाफट बर्तन भी धो लेती हूँ। मैंने कहा चलो बर्तन भी धो लेती हूँ, दो मतलब चाय पानी के हुए हैं तो बाद में, क्योंकि अगर साथ साथ में काम करते चलो तो फिर ज़्यादा नहीं मतलब बोझ लगता है। जब इकट्ठा पूरा सिंक भर जाता है तो लगता है कि बहुत सारे हो गए हैं। तो मैं क्या, अगर हाथ भी धोने आती हूँ तो अगर 2-4 होते हैं तो मैं अपने धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि सब्जी भी नहीं जलने वाली, उसकी जो गैस की फ्लेम है वो भी स्लो है एकदम। तो मैंने कहा बर्तन धो लूँ, तब तक में दोनों काम हो जाएंगे, बर्तन भी धुल जाएंगे, सब्जी भी पक जाएगी। तो कैसी सब्जी भाई आपको लगेगी, बना तो रही हूँ अच्छी सी और सेहत से भी भरपूर है, लोहे की कढ़ाई में बनती। गला खराब हो रहा है, जुकाम सा हमें भी, क्योंकि सर्दी में कपड़े वपड़े धोने पड़ते हैं, झाड़ू पोंछा घर में वो तो सभी को करना पड़ता है, मैं ही कोई स्पेशल नहीं हूँ जो मैं बकती रहती हूँ। तो सभी मेरी बहनें करती हैं, गांव में तो बहनों को मेरी बहुत काम होता है बेचारी, वो भी करती हैं। तो मैं बर्तन धो के आ गई हूँ, तब तक मेरी पक गई है सब्जी। और देखो कितनी टेस्टी देखने में लग रही, तो बताइए आप खाने में कितनी अच्छी लगेगी। तो आप भाई कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में चैनल, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। अगर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक कमेंट भी करके मुझे बता दें कि कैसी बनी है। के लिए प्लेट अच्छे से सजाइए। चलती हूँ भाई रूम में, तब तक अम्मा अपना परोस रही। अम्मा ने कहा मैं थोड़ा रुक के खाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है आप रुक के खाइएगा। और इतनी अच्छी और टेस्टी सब्जी बनी है, देखो भाई। तो मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, मैं अपनी थाली लेके आ गई हूँ। लो पहले आप लोगों के लिए, और देखो अच्छे से सजाई है सैलेड से, और एकदम टेस्टी और 100% ब्लड बढ़ाने वाली सब्जी है, बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। मैं तो भाई खाने में लग गई हूँ और बहुत टेस्टी सब्जी लग रही है। तो भाई बताइएगा। मिलती हूँ कल नए दिन नए डेट के साथ। बाय बाय दोस्तों।